इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी सीन से दिखाया जाता है जहाँ पर सुलिन एमसी के गले पर चाकू रखे हुए कह रहा था, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर एमसी कह रहा था, मुझे लगा कोई और बंदा है इसीलिए मैं चेक करने के लिए तुम्हारा पीछा करने लगा, और गेस व्हाट, ये सही निकला कि तुम ही हो। और कहता है, क्या तुम इस चाकू को मेरे गले से दूर रख सकते हो। ये देखकर सुलिन उस चाकू को उसके गले से निकालते हुए कहता है, मुझे लगा था ये झाऊ लौकी है जो कि मेरा पीछा कर रहा था। कहता है, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम चेंज हो पहले से भी ज्यादा लूजी। ये देखकर एमसी मन में ही कहता है, क्या इसे कुछ पता चल गया। ये देखकर कहता है, पहले बहुत ही कमजोर और डरपोक थे पर अब वैसे नहीं हो। तभी हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रिंसेस मन में ही सोच रही थी, इन दोनों को देखो ये लवर्स जो कि एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के बहुत ही क्लोज है। कहती है, ही मैंने फाइनली इन दोनों को पकड़ लिया, इन दोनों को, और साथ में इन दोनों का फॉरबिडन लव। तभी हमें एमसी और सुलिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुलिन कहता है, जो भी है तुम मुझे बताओ, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। ये सुनकर एमसी कह रहा था, तो सिर्फ उस ओल्ड लेडी को खोज रहा था जो कि एल्केमी के सामान को बेचती है, मैं सिर्फ उसे खोजने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर सुलिन कहता है, तो ऐसी बात है, तुम उसी ओल्ड लेडी को खोज रहे हो ना जो कि स्मोकिंग करती है और साथ में एल्केमी की सामान को बेचती है, यही ना। और कहता है जो भी हो, लगता है हेवेंस भी यही चाहता है, और कहता है तुम मेरा पीछा करो। और तभी सुलिन एक जगह पर जाके कहता है, ओल्ड डायन, क्या तुम वहाँ पर हो। मैं तुम्हें किसी बंदे से मिलाने के लिए लेकर आया हूँ जो कि मुझे पील बेचता है। और तभी सुलिन कहता है, सिट, क्या वो मुझे सुन नहीं रही है। लगता है ये विच मेरी बात नहीं सुनेगी, इसीलिए मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा। अभी वो अंदर जाने लगता है, साथ में एमसी भी उसके पीछे जाने लगता है। और एमसी अंदर जाते हुए कह रहा था, ये जगह तो किसी एल्केमिस्ट शॉप से ज्यादा किसी विच का घर लगा रहा है। तभी एक बंदा एमसी को कहता है, क्या तुम लूजी हो। ये सुनकर एमसी कहता है, हाँ मैं ही लूजी हूँ। तभी वो बंदा बोट डाउन करते हुए कहता है, हेवेंस की तरफ से आपको ग्रीटिंग्स है, और कहता है धन्यवाद जो कि आपने पिल्स और मनी देके हमारी बहुत ही मदद की, इसके वजह से मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। देखकर एमसी मन में ही कहता है, आखिर सुलिन मेरे दिए हुए पिल्स को करता क्या है, क्या ये इन लोगों को देता है। तभी ये देखकर सुलिन कहता है, चैन, मैंने अभी तक इसे बताया नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो गलती से मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया है। ये देखकर चेन कहता है, ग्रेटिट्यूड तो ग्रेटिट्यूड होता है बड़े भाई, या फिर ये छोटा हो या फिर ये बड़ा काम के लिए हो। तभी चेन कहता है, मेरा ये कहने का ऐसा मतलब नहीं था। ये सुनकर सुलिन कहता है, कोई बात नहीं, अब ये सीक्रेट नहीं रहा, अभी ये आउटसाइडर को भी पता चल गया। और कहता है, ठीक है फिर तो वो स्पिरिट हर्ब्स बाहर ही रखे हुए हैं। अभी ये देखकर कहता है, तभी सुलिन कहता है, जिस बंदे से तुम अभी अभी मिले उसका नाम चेन है, और जो बंदा यहाँ पर लेटा हुआ है उसका नाम झैंग है, और ये दोनों ही मेरे ब्रदर्स हैं। ये सुनकर एमसी उस बंदे के पास जाते हुए कहता है, इसके शरीर में खून महसूस ही नहीं कर सकता, यहाँ तक इसके शरीर में कीवाई भी नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, आखिर इसके साथ हुआ क्या है। और कहता है, आखिर ब्रदर झैंग ऐसे क्यों है, इनके शरीर में एक भी कीवाई नहीं है। पीछे से एक आवाज आती है जो कहती है, क्योंकि इसे क्रीपर कर दिया गया है। कहती है, इसे सेक्ट वालों ने पनिशमेंट दिया है क्योंकि इसने अपने कंपेनियन बनने के लिए इनकार कर दिया किसी कल्टीवेटर के बच्चे के लिए। एमसी मन में ही कहता है, ये देखने से तो बहुत बुरी लग रही है, इनके शरीर एकदम कल्टीवेटर के जैसा है। कहता है एमसी सुलिन से, क्या इसी वजह से तुम्हें हर्ब्स चाहिए थे। सुनकर सुलिन कहता है, हाँ इसी वजह से, क्योंकि ये ओल्ड ग्रैनी मेरे ब्रदर का ख्याल रखती है। ये सुनकर एमसी कहता है मन में ही, मुझे लगा था ये एक चूहा है, जैसे मैंने सोचा था वैसे ये नहीं है। अभी वो ओल्ड लेडी कहती है, क्या तुमने फर्स्ट टाइम किसी क्रिपल बंदे को देखा है। ये सुनकर एमसी कहता है, हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने किसी क्रिपल बंदे को देखा है। ये सुनकर वो ओल्ड ग्रैनी कहती है, ठीक है तो फिर ध्यान से देख लो, जो बंदा खुद को राइज करने की कोशिश करता है उस पावर के खिलाफ, उसका हाल ऐसा ही होता है। और कहती है इधर आओ, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ इधर देखने के लिए तो नहीं आए हो। अभी सुलिन उस ग्रैनी के हाथ में पिल्स रखते हुए कहता है, ये वो पिल्स है जो कि मैंने आपको दिया है। अभी ग्रैनी उस पिल को देखते हुए कहती है, लगता है इसका रेसिपी स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें छेड़खानी की गई है, क्योंकि ये पिल देखने से ही पता चल रहा है इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज है, और साथ ही में अननेसेसरी सामान भी इसके अंदर डाला गया है। और कहती है, लगता है वो ओल्ड मैन बहुत ही बेकार टीचर है। सुनकर एमसी मन कहता है, क्या तुम उस ओल्ड मैन को जानती हो। ये सुनकर वो ओल्ड ग्रैनी कहती है, हाँ मुझे तुम्हारे मास्टर के बारे में पता है, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बेवकूफ नहीं होगा जो कि तुम्हें अपना डिसेबल बनाने की कोशिश करेगा। सुनकर एमसी मन में ही कहता है, देखने से लग नहीं रहे हैं कि ये कोई सेक्ट में रहती है। अभी एमसी कहता है, क्या आप किसी सेक्ट में नहीं रहती, कि मैंने सुना है जो एल्केमिस्ट सेक्ट में नहीं रहता है उसे बर्बाद कर दिया जाता है। ये सुनकर वो ग्रैनी कहती है,
तो अभी तक तुम सही क्यों हुए? तुम्हें किसी ने बर्बाद क्यों नहीं किया?